कहने को तो देश व प्रदेश में सरकारें राजकाज करती हैं, लेकिन निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर जनपद अंतर्गत ग्राम करगुआ में किसी सरकार की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का राज चलता है। इसीलिए करगुआ में किसी प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री की नहीं, सुविधा शुल्क देने वालों की बात मानी जाती है। देश में संचालित भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य बेघर या कच्चे घर में रह रहे गरीब तबके के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन पृथ्वीपुर अंतर्गत करगुआ वार्ड के 15 सहित सभी वार्डों का आलम यह है कि यहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 20 से 30 हजार रुपए तक की खड़ी बोली लगाई जाती है, जिससे पीएम आवास के लिए पात्र व्यक्ति आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ माह पूर्व कांग्रेस शासनकाल के तत्कालीन मंत्री वृजेंद्र सिंह राठौर के द्वारा बांटे गए प्रमाण पत्रों का 1 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि पंचायत में बैठे वरिष्ठ रिश्वतखोर कर्मचारी और इंजीनियरों की जेब में पैसे नहीं पहुंच पाए। ये आरोप किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बाढ़ के पूर्व पार्षद कृष्णपाल सिंह बुंदेला सहित दर्जनों लोगों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनके आवास योजना में नाम आ गए हैं और उनका आवास बनकर तैयार भी हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं वह दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं पृथ्वीपुर सीएमओ प्रदीप ताम्रकार उक्त मामले में जान के भी अनजान बने हुए हैं। इनका कहना है कि इनके पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है और अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड बना चुकी पृथ्वीपुर नगर परिषद में पूर्व पार्षद और जनता के आरोप ने एक बार फिर नगर परिषद में जड़ें जमा चुके भ्रष्ट तंत्र को उजागर किया है। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम है कृपाल सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद करगुआ, वार्ड नंबर 15। यहाँ पे जो आवासों की समस्या आ रही, लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है पैसों की, क्या पूरा मामला है और क्यों इन लोगों के आवास नहीं बन पा रहे हैं? इसमें हम करीबन 10-15 बार नगर पालिका के अंदर गए हुए हैं और मंत्री वृजेंद्र सिंह राठौर द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं करीबन 1 साल से, और बराबर जो लोग भटकते फिर रहे हैं लोगों से, कृष्णकांत रिछारिया हैं जो इंजीनियर, वो इन लोगों से कहते 20,000 रुपये दीजिए तो तुम लोगों के आवास आएंगे, ना तो किस्त नहीं डाली जाएगी। जो लोग बराबर फिरते रहते। इसके बाद मैं कई बार नगर पालिका में गया, मैंने कई बार भी बोला। इसके बाद में इन लोगों से भी ये बोलते हैं कि तुम कहीं भी भटकते रहो, कहीं भी जाओ, जब तक रुपये नहीं दोगे जब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। कुछ लोगों को आवास पूर्ण होने के लेटर भी मिले, क्या है ये? हाँ, ये लेटर सब लोगों को मिल चुके हैं प्रधानमंत्री के, आप लोग अच्छी तरह से स्वच्छ भारत अच्छी तरह से सफाई रखता मकान रखना। लेकिन इन लोगों को 1 साल 6 महीना पहले इन लोगों को लेटर मिल चुके हैं, लेकिन इन लोगों के आज तक कोई भी ना मकान बने, ना कोई किस्त निकले, ना कुछ नहीं। सब पूरा फर्जी काम हो रहा है। तो क्या लग रहा है गुमराह कर रहे हैं लोग? गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो पैसे दे रहे हैं उनके आवास बन रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहे उनके आवास नहीं बन रहे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम तो इसका आंदोलन छेड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे। गरीब आदमियों के साथ मैं न्याय चाहता हूँ। क्या नाम भैया आपको? जगन्नाथ। जगन्नाथ, का है कब है आपको जो आवास मिलो तो प्रमाण पत्र दोगे तो क्या कही गई थी? 1 साल होगा, मंत्री जी ने दिया था जब प्रमाण पत्र के 1 लाख रुपए पहले आएंगे और 1.5 लाख रुपया बाद में आएंगे। इसके बाद हम नगर पालिका जाते हैं तो वहाँ कोई सुनाई नहीं होती है और इंजन के साथ पैसे मांगते हैं। वे कहते हैं जिसकी चाहे नीति न जाओ और तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। कितना पैसा मांग रहे थे? 20,000 रुपया। अच्छा। और हम नहीं है, कई लोग हैं हमारे संग ऐसे इस गांव में, और जो लेने लायक है उनके मिल नहीं रहे और जो नहीं है उनके मिल रहे। ऐसे में आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग हमें दे दो तो अच्छी बात है, ठंड में मारी जा रहे हैं। सीएमओ से बोला, क्या बोलते हैं? वे कहते हैं भटकते रहोगे जब तक दलाल पैसे नहीं ले आएंगे। क्या नाम बताया आपने? ब्रगवान पाल। ब्रगवान, क्या समस्या है? आप ये समस्या है भाई कि हमारा 2018 में जो आवास पास हुआ था वो अभी तक कोई ना पैसा ना किस्ता और रसीद आ गई। तो ये मिला तो है आपको ये लेटर? तो लेटर मिलेगा बस, वो पैसा नहीं मिलेगा। और आवास आवास कहते मिलो, आवास नहीं मिलो, वो लेटर में लोगों की आवास आ गो। नहीं तो आप ऑफिस में नहीं गए, बात नहीं की? वो ऑफिस में वो तो कहीं ना हो सब हो जाए, ठीक है, जाकर ऑफिस में। तो क्या बात क्या है, क्यों नहीं मिला आपको आवास? जो हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई समझ में नहीं आई, क्या नहीं मिलो। कोई बात हुई अधिकारियों से? बात ही हो जैसे अब जाए जगह नोट मिलेगा, हो रहा है नोट मांगे बस, होगा। कौन मांगता पैसे? सबने मांगा दी, लगा पंचायत भाई की ना बता रहे। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं हो पाया? बस इसलिए नहीं हो पाया, खाली लेटर दे दिया? बस खाली लेटर दे दिया। मैं भाई आपको गोमा गोमा, आपने पीएम आवास के लाने
आवेदन करो तो प्रमाण पत्र मिलो और फिर के बाद का अब जाहिर है अभी को नहीं है, साल भर हो गई, पैसे या नहीं है, सबको मकान बन गया, हम लोग तो ऐसे ही रह गए। उतारे अभी को व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएं? क्या बोलते हैं अधिकारी? वे बोलते हैं 20,000 रुपये दो, उसमें निकाले तुम्हारे। आपने नहीं दिए? अब हमारे पास 20,000 होते तो हम कहाँ से दे देती, मकान ही न बनवाते। पैसे है नहीं हमारे पास, गरीब आदमी है, जिसके पैसे वाले हैं उनके मकान बन गया। बताओ हमारा मकान नहीं बना। अधिकारियों से बोला है? हाँ बोली है। क्या बोलते हैं अधिकारी? वे बोलते 20,000 रुपये दो जब आए। सर बताएं, पीएम आवास में लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि पीएम 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, बावजूद इसके उनको पीएम आवास का पैसा नहीं मिला, ना ही अभी तक स्वीकृत हुआ। जो स्वीकृत हो गए थे उनका पैसा डाल दिया गया है और जो और आवेदन आए हुए थे उनका तहसील स्तर से सर्वे कार्य चल रहा है। वार्ड नंबर 15 जो करगवा निवासी है, उन्होंने बताया कि मंत्री के द्वारा भी उनको प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, बावजूद इसके पैसे नहीं आए हैं। अभी इस प्रकार के तो हमारे पास कोई संज्ञान में केस आए नहीं है। यदि आता है तो मैं उसकी जांच कराता हूँ। नगर पंचायत के जो आपके इंजीनियर हैं रिछारिया जी, उनके ऊपर भी पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। बोला गया है कि पैसे के लेन देन के चलते उनको आवास नहीं मिला है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं अभी भी वो उससे वंचित हैं। क्योंकि के रिछारिया जो है हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, वो शासन स्तर से नियुक्त है, आरबी का कर्मचारी है, जो कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जियोटेक का कार्य करता है। वो यहाँ का कर्मचारी नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई मामला पाया जाता तो क्या किस प्रकार की? यदि हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना या लिखित में कोई भी आवेदन करता है तो निश्चय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऊपर पत्र लिखेंगे अधिकारी। सर क्या कारण है अभी तक जो प्रधानमंत्री आवास है उसको लेकर लगातार पृथ्वीपुर नगर पंचायत से शिकायतें मिल रही हैं और हमेशा ही अभी टावर पर भी एक युवक चढ़ गया था, यहाँ पे भी पूर्व मंत्री के द्वारा सर्टिफिकेट देने के बाद अभी तक आवास नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं? भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है या किस तरीके की मनमानी यहाँ चल रही है? नहीं, अभी भ्रष्टाचार के संबंध में हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया है और जो भी कार्रवाई हो रही है विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही इनका आवास स्वीकृत होता है और शासन से राशि प्राप्त होने के पश्चात ही इनको आवास के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया। हितग्राहियों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। टावर पर चढ़े व्यक्ति ने भी आरोप लगाया था, इसके भी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर पंचायत स्तर पर क्या इसके लिए कार्रवाई की जा रही है, क्या जांच की जा रही है, कितना इसमें? क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासन स्तर से स्वीकृत होता है हमारा डीपीआर और उस डीपीआर के माध्यम से हमें राशि प्राप्त होती है और राशि प्राप्त होने के पश्चात ही हम पैसा डाल सकते हैं। सर कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जो तत्कालीन बड़े वाणिज्यकर मंत्री थे, उनने स्वयं प्रमाण पत्र उन्हें सौंपे थे, उनको भी आज तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, तो कहाँ कमी रह गई हो? अभी इस प्रकार का हमारे पास कोई केस नहीं आया। यदि आपने बोला है, बताया है, आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है जानकारी, तो मैं आप इसको संज्ञान में लेकर जाँच करवाता हूँ। ओके।